नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो ब्लेसिंग्स, जो प्यार आप मेरी तरफ भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में सेंड कर रही हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेम जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आप पर धन वर्षा होती रहे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ एनर्जी नहीं है या मैच नहीं कर रही है, तो हो सकता है इसमें एनर्जी किसी और के लिए है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली डिवाइन रीडिंग के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं, आपके चरित्र में ऐसी क्या बात है जो आपको आम लोगों से अलग बनाती हैं। आप में वो क्या खासियत है, वह हम आज की इस रीडिंग में देखने जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए, कई बार लोग आपको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो लोग दिखावे में यकीन करते हैं। आप इन सबसे बिल्कुल अलग हैं। और इस रीडिंग में हम पूरी गहराई से देखेंगे आपकी आत्मा की शक्ति और आपके स्वभाव की जड़ें क्या हैं, आपकी खासियत क्या है। ये सारा कुछ हम इस रीडिंग में डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके अंदर की खासियत जो आपको लोगों से अलग बनाती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड यहाँ आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटाकल, सॉरी 10 ऑफ पेंटाकल। 9 ऑफ पेंटाकल क्यों बोल रही हूँ मैं। 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला ही कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटाकल। 10 ऑफ पेंटाकल आप देखेंगे, इस कार्ड में आप देख सकते हैं जैसे एक पूरा परिवार है जिसमें एक बुजुर्ग पर्सन भी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ बुजुर्ग की एनर्जी आती है और साथ में हायरोफेंट भी आप देखेंगे, तो दोनों ही परंपराओं को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मुझे जहाँ तक एनर्जी वाइज फील हो रहा है कि आप एक ऐसी आत्मा हो सकती हैं जो स्थिरता को या अपनी परंपराओं को और वंश को बहुत मानती है। और आपका चरित्र बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है आपके सम्मान से, आपके मूल्यों से, आपके विरासत से। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है हायरोफेंट की भी आ रही है साथ में, 10 ऑफ पेंटाकल। और 10 ऑफ पेंटाकल यहाँ विरासत की एनर्जी को भी लेके आती है। और आपके अंदर वो डीएनए है जो कहीं ना कहीं कर्म और संस्कारों की नींव पे खड़ा हुआ है। आपकी जो परवरिश हुई है वो कहीं ना कहीं संस्कारों से हुई है। तो आपके अंदर वह एनर्जी अभी है और कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। लोग आपको देखकर सोचते हैं ये इंसान बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि आप जो है ना परंपरा, अपने परिवार की या फिर अपने बुजुर्गों के ज्ञान का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप अपनी परंपराओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, अपनी विरासत को आप अपनी धरोहर समझते हो, और ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है और दूसरा आपको लोगों से अलग बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स आपकी सादगी को दिखा रहा है कि आपके स्वभाव में एक बच्चे सी सादगी हो। और यहाँ पे ऐसा भी है क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है आपका अतीत आपके साथ चलता है, पर
वह आप पे बोझ नहीं बनता है, बल्कि एक पवित्र ऊर्जा की तरह आपके साथ चलता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ सिक्स ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर एक मासूमियत है, लेकिन वो अब इस दुनिया में जैसे खो चुकी है, और लोग इस बात को या तो सराहते हैं या फिर आपकी मासूमियत को कई बार कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे आपकी मासूमियत को भी आपके अंदर मतलब वो होता ना कि छलावा नहीं है, आपकी एनर्जी इतनी प्योर है, आप दिल के बहुत साफ है। सिक्स ऑफ कप्स आप देखेंगे जैसे आप हर वक्त बिल्कुल सारी बातें भुला के, जैसे अगर आपके दुश्मन को भी मदद की जरूरत हो तो आप सबसे आगे जाते हो, और यही चीज आपको लोगों से अलग बनाती है। हायराफेंट है जो कि दिखाता है आप अपनी परंपराओं के वाहक हैं, अपनी परंपराओं को सहेजने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, आपके अंदर अंधविश्वास नहीं है, आप परंपराओं को फॉलो करते हैं, अपनी पुरातन परंपराओं को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अंधविश्वास में खोए हैं। आपका रास्ता एक आध्यात्मिक अनुशासन से जुड़ा हुआ है। लोग आपके निर्णयों को देख के ये सोचते हैं कि आपके अंदर इतनी स्थिरता, इतना धैर्य कैसे है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताबें पढ़ते हो, आप अपने ज्ञान को जीते भी हैं। आपको जो ज्ञान हासिल हुआ है उसे अपनी लाइफ में जैसे आप इसको इम्प्लांट भी करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका अपनी धरोहर से जुड़ा होना, आपका अपने पुरातन परंपराओं को समझना, उस ज्ञान को सहेजना, उनका सम्मान करना, अपनी विरासत का, अपनी धरोहर का, तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं आपको लोगों से अलग बनाती हैं, आपके चरित्र को आम लोगों से अलग बनाती है। नेक्स्ट यहाँ है एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सूट्स, ओके, फूल। देखिए, एट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाता है जैसे सब कुछ छोड़ के निकल जाना, है ना। आप खुद ही इसमें देख सकते हो जैसे कोई बहुत दूर अपना सब कुछ पीछे छोड़ के चल दिया हो। तो कहीं ना कहीं आप वो इंसान हैं जिसने अपनी इनर कॉलिंग को सुना, अपने अंदर की, अपने आत्मा की पुकार को सुना, और वह सब कुछ आपने पीछे छोड़ दिया जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा था। कई रिश्ते हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, या कोई करियर भी ऐसा हो सकता है। लोग ऐसा सोचते थे कि आप भाग गए हालातों से घबरा के, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने खुद को ढूंढने का साहस दिखाया है। और आपको जो है ना, आपकी ये बात आपको कहीं ना कहीं एक पुराने युग के योद्धा की जैसी आत्मा बनाती है। एक जैसे बहुत ओल्ड सोल की एनर्जी आपके अंदर है यहाँ पे, ऐसा कि हाँ, इन चीजों को छोड़ना, आगे बढ़ना एक नॉर्मल सोल के बस की बात नहीं है, आम इंसान के बस की बात नहीं है। और आपने इन सारी चीजों को, सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ के अपनी जीवन को, अपनी आत्मा की स्थिति को वो सबसे आगे चुना, तो यही आपको लोगों से खास बनाती है। और फोर ऑफ सोर्स है, फोर ऑफ सोर्स दिखाता है कि जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के दौरान भी आप अपने आराध्य से जुड़े रहे, आपने खुद की हीलिंग की। दुनिया आपके आसपास शोर मचाती रही, आपको गिराने का प्रयत्न करती रही, लेकिन आप अंदर ही अंदर उतरते रहे, आप शांत रहे। और आपके अंदर का धैर्य, आपका अकेले अपने जख्मों को भर देना, ये सब चीजें लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन जब आप निखर कर बाहर आते हैं तो आप सबको चुका देते हैं। तो यही एनर्जी आपकी है कि आपने खुद पे इतना काम किया कि आपका एक नया रूप, नया वर्जन लोगों के सामने आया। और नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है द फूल। फूल का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके अंदर जोखिम लेने की, रिस्क लेने की क्षमता है, हिम्मत है, लेकिन ये कोई मूर्खता नहीं है ना। ये कहीं ना कहीं आपका अपने आराध्य पे, यूनिवर्स पे विश्वास है, और आपको यही चीज आम लोगों से अलग बनाती है। आप वही करते हो जो आपकी आत्मा कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। भले ही लोग, आसपास के लोग आपकी इस चीजों को पागलपंती या पागलपन बोले, आपके स्ट्रेस के जो प्रोसेस हैं, इस स्वभाव ने भी आपको सबसे अलग बनाया है। फूल की एनर्जी, है ना। चाहे लाइफ में कुछ भी हो, जैसे आप हमेशा ही एक उम्मीद के साथ जीते हैं, अपने आराध्य से जुड़ के, एक नई होप के साथ। और
आपके अंदर रिस्क टेकिंग की क्षमता है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। नेक्स्ट यहाँ है किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटाकल, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सारे ही कार्ड एक बार निकाल देते हैं, थ्री ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटाकल, एक कार्ड और देख लेते हैं, नाइन ऑफ कप्स, ओके। वाह, बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हैं, हाई प्रीस्टेस है आपके लिए। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके लिए है जो कि आपको सबसे खास बना देती है। आपके लिए कार्ड आ रहा है किंग ऑफ सोर्स। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, आपकी जो दिमाग है आपका, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पे जैसे आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। जब आप किसी को भी जवाब देते हैं, लॉजिक, तर्क और अपनी गरिमा को भी साथ लेके चलते हैं। और आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बहुत ही सटीक, ठोस और निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। यानी कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो बहुत ही पावरफुल है और ये आपको लोगों से अलग बनाती है। आप कभी भी भावनाओं के अंदर बह के फैसले नहीं लेते हैं, बल्कि अपनी आत्मा का और अपनी बुद्धि का, दिल और दिमाग में जैसे आपका संतुलन बना रहता है। और ये चीज हर किसी को नहीं मिली है जो कि आपके अंदर है किंग ऑफ सोर्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे आपके अंदर सीखने की ललक है, लालसा है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। और यहाँ पे ऐसा भी है कि आप खुद को एक स्टूडेंट समझते हो, जहाँ भी आपको सीखने को मिलता है वहाँ आप सीखना शुरू कर देते हो। आपके अंदर आपका ईगो हावी नहीं होता है और ये जो विनम्रता है आपके अंदर की, वो आपको ऊंचाइयां देती है। आपके अंदर ऐसा संयम है जो आपको छोटे कदम से बड़े साम्राज्य को बनाना सिखाता है। देखिए पेज ऑफ पेंटाकल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बंदा एक पेंटाकल को देख रहा है बड़ी ही होप से, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक छोटी शुरुआत से एक बड़े साम्राज्य की तरफ बढ़ना, है ना। आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना संयम है और ये चीज आपको और लोगों से बहुत ही खास बना देती है, आपके चरित्र को दूसरे लोगों से अलग बनाती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो यहाँ आपका जोश और जुनून बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आप कुछ सोच लेते हैं तो फिर रुकते नहीं है। अगर आपने कुछ ठान लिया तो आपको करना है तो बस करना है। पर यहाँ पे जो ये जुनून है बिना सोच और समझ के नहीं आता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर इनर क्लियरिटी है और एक ट्रस्ट है, एक उम्मीद है और आपके अंदर एक ऐसा आत्मबल है जो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कारण। जैसे लोग आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हो, तो यहाँ पे ये चीज भी, आपके अंदर की ये क्वालिटी भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और आपका ये स्वभाव, आपकी ये क्वालिटी आम लोगों से आपको अलग बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो आप देख सकते हो इस एनर्जी को देख के ही कि ये कितनी पावरफुल है। तो यहाँ आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि एक तो आपका ऑरा बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो सकता है, चुंबकीय ऑरा जिसको आप कह सकते हो। आप कहीं भी जाएं यहाँ पे लोग आपको नोटिस किए बिना नहीं रह सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी हो। यहाँ पे आपके चेहरे में एक अलग ही प्रकार का आत्मविश्वास है, आंखों में एक अलग ही आग है और जैसे आप जब चलते हैं तो जैसे एक शेर के अंदर जो ठहराव आता है वैसी ही एनर्जी यहाँ आपकी है। लोग यहाँ आपको देख के ही सोचना शुरू कर देते हैं कि आप में कुछ तो ऐसा है जो आप अलग हैं, आप सबसे अलग हैं, आप हटके हैं। आप किसी और के वैलिडेशन पे नहीं जीते हैं, बल्कि यहाँ पे आपका जो आत्मसम्मान है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वही आपकी खूबसूरती है और वही आपको औरों से अलग बनाती है। आपके करैक्टर, आपके चरित्र के अंदर ये विशेषताएं हैं। जैसे आपने खुद के दम पे चलना सीखा है, जीना सीखा है, आप किसी के रहम करम पे नहीं है। चाहे आपके जीवन में कितना ही स्ट्रगल आया हो, आपने हर परिस्थिति को पार किया है।
नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपकी सोशल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खास है। आप जब भी साथ होते हो किसी भी पार्टी वगैरह में, किसी भी जगह पे, तो देखना वहाँ के माहौल में एक अलग ही रौनक आ जाती है। आप सेलिब्रेट करते हैं खुद की भी हर खुशी की और दूसरों के जीत की भी। और ये बात आपको भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वहाँ जेलसी आ जाती है। लेकिन आपके अंदर वो बात नहीं है। जैसे आप किसी के और की जीत के जश्न में भी शामिल हो जाएंगे और उनकी खुशियों को बांटेंगे। आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई और तरक्की करे, कोई और आगे बढ़े, आप किसी को पीछे नहीं खींचना चाहते हो। तो ये चीज़ आपकी कहीं न कहीं आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। आप में जलन नहीं है। आपके अंदर ना जेन्युइन खुशी देने का जज़्बा है कि आप चाहें तो आप दूसरे लोगों को खुशियाँ दें, उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहें, और अगर कोई शक हो रहा है तो आप उनकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है 3 ऑफ पेंटाकल। 3 ऑफ पेंटाकल कहीं न कहीं टीम वर्क को शो कर रहा है। तो आप टीम वर्क में यकीन रखते हैं, लेकिन एक ऐसा टीम वर्क जहाँ आपका सम्मान हो, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। आप अकेले भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं। आप में वो ह्यूमिलिटी है कि आप सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सबको साथ में लेके आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं पूरी टीम के साथ। और आपकी ये क्वालिटी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और आपको खास भी बनाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है 9 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्म संतोष, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड सेटिस्फेक्शन की एनर्जी को लाता है। आप खुद ही देख सकते हैं इस कार्ड में कैसे बंदा पूरी तरह से संतोष करके बैठा है, और यही एनर्जी आपकी भी है। अगर आप मांगते भी हो तो दिल से, और ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स, आपके इरादों को पूरा भी करता है, क्योंकि आपके अंदर में छल नहीं है। आप अगर ईश्वर से कुछ भी मांगते हो ना, तो वो एक प्योर फॉर्म में होता है। आप दिल से ईश्वर से मांगते हो। और दोस्तों, आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो रेयर आत्मा में पाया जाता है। बहुत कम आत्माओं में ऐसे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप एक ऐसी सोल हैं जो अपनी परंपराओं को और नएपन को, यानी कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, इसको, अपनी भावनाओं और बुद्धिमानी को, अपने जुनून को भी और अपनी शांति को भी, इन सबको बैलेंस करके चलने वाले हैं। और आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर दिल है, और आपके अंदर एक इनर लाइफ है जो लोगों को झकझोर के रख देती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये एनर्जी आपको पावरफुल बनाती है। आप हमेशा ही एक कदम आगे की सोचने वाले हैं, लेकिन कभी भी इस बात का दिखावा आप नहीं करते हो। आपकी बात ही निराली है दोस्तों। यहाँ पे जो रीडिंग की एनर्जी और जो बॉटम की एनर्जी भी आप देख सकते हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपकी बात ही निराली है। आपकी एनर्जी की जैसे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप सिर्फ जीते नहीं हो, आप अपने जीवन से लोगों को भी रास्ते दिखाते हो। तो यहाँ जैसे आप लोगों के लिए पथ प्रदर्शक हैं, और ये चीज़ आपको दुनिया की भीड़ से पूरी तरह से अलग बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।